ये देखिए मगरमच्छ बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सटे बस्सी डैम में बोटिंग के दौरान। ये आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, इधर शिला लेक और पीछे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स अगर आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ने निकलो और मेवाड़ के इतिहास में चित्तौड़ का इतिहास के साथ में अगर आप नगरी गांव का इतिहास आपको पता नहीं हो तो मेवाड़ का इतिहास अधूरा है, चित्तौड़ का इतिहास अधूरा है। फ्रेंड्स आज मैं आया हूं नगरी गांव में। नगरी गांव को तांबावती नगरी या मध्यावती नगरी के नाम से भी यहाँ के इतिहास में पढ़ा जाता है। यहाँ कुछ ऐतिहासिक स्थल के बारे में मैं आज आपको यहाँ एक्सप्लोर कराऊंगा। ये मेरे पीछे आप यहाँ पर हाथी बाड़ा देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। इसके बारे में इतिहास, यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ हवन हुआ करता था, जिसके बाद यहाँ फ्रेंड्स 16वीं सदी में अकबर की सेना ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था तब यहाँ की सेना के हाथी यहाँ बंधा करते थे और दूसरी सेनाएं भी यहाँ पर पड़ाव डाला करती थी। इसके अलावा यहाँ पर इसी नगरी गांव में देवरिया महादेव का अति प्राचीन मंदिर है और इसके साथ ही 12वीं-13वीं सदी का यहाँ पर एक प्रकाश स्तंभ भी बना हुआ है जहाँ पर दिया जला करता था। ये सारी जानकारी फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ के स्थानीय नागरिकों के द्वारा आपको उपलब्ध करवाऊंगा। राजेश जी और सुधीर जी सर हमको यहाँ का इतिहास, गौरवशाली इतिहास नगरी का बताएंगे। सर बताइए सर। ये जो जगह है तांबावती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है जी, और जहाँ अपन खड़े हैं जी ये हाथीबाड़ा के नाम से जाना जाता है जी। यहाँ पर ऐसा बताते हैं जी कि अकबर की सब सेना चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए पहुंची थी जी, तब उनका पड़ाव इसी जगह पर रहा था और उसके जो हाथी घोड़े जो होते थे उनको यहाँ बांधा करते थे, इसलिए इस जगह का नाम हाथीबाड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कहते हैं हर तस्वीर बोलती है। इस वीडियो में आप ये देखिए, ये अति प्राचीन काल में बनी हुई दीवार, बिना सीमेंट, ये इसमें किसी तरह के कोई सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ था, चुनाई नहीं की गई थी, लेकिन आज ये स्टोन इंटरलॉकिंग है। ये स्टोन टू स्टोन इंटरलॉकिंग है फ्रेंड्स। बहुत पुरानी तकनीक है पत्थरों को साथ रखने की। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर है जी, कोई 4 मीटर है, कोई 6 जी, मीटर है जी, जी। बहुत प्राचीन, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स में आप देख सकते हैं बिना मशीनों की और क्रेन्स की मदद के जी, हजारों साल पहले इन्होंने ये चीज़ों का निर्माण किया। जी। ये सैकड़ों साल से ऐसे खड़े हुए हैं। ये उस समय की महान स्थापत्य कला की कहानी सुनाते हुए शान से खड़े हुए ये पत्थर, ये दीवार, ये सब चूना पत्थर, लाइमस्टोन। ये जैसा कि सर बता रहे हैं कि ये चूना पत्थर है, ये लाइमस्टोन है। प्राचीन स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना प्राचीन मंदिर आप जैसा कि देख पा रहे हैं। और अधिक जानकारी स्थानीय नागरिक सर देंगे हमें। सर बताइए। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं देवरिया महादेव का एक प्राचीन स्थान है, बहुत बड़ी मूर्ति है महादेव की। और ऐसा बताते हैं कि इस जगह पर जब कृष्ण मथुरा से निकले और तब यहाँ बीच में द्वारिका जी के लिए जब निकले थे तब बीच में यहाँ मध्यमिका के नाम से यहाँ विश्राम स्थली थी। यहाँ पर बीच का स्थान इसे कहा गया है। यहाँ पे उनका राजधानी स्थापित की उन्होंने। और यहाँ पर और इसके चारों तरफ आप देखेंगे कि नगरी के जो चारों तरफ है वो एक धूल कोट के नाम से एक दीवार बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई दीवार है, उसे धूल कोट कहते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनी हुई ये पंजाब की एक जनजाति सीबी जनजाति के नाम से बताया जाता है कि वो जनजाति यहाँ पर रहा करती थी। विभिन्न कारणों से आक्रमणकारियों के आक्रमण से आक्रांताओं से परेशान हो गए इस जगह को छोड़ के गए। और उसके अवशेष आप पीछे देख रहे हैं, ये जो खंभे पड़े हुए हैं, पिलर पड़े हुए हैं, ये सभी उसी समय के अवशेष है। आप ये देखिए दोस्तों,
ये प्राचीनतम स्थापत्य कला, ये देखिए। किरात अर्जुन की ये प्रसिद्ध कथा यहाँ है, जी। किरातार्जुनीयम। अच्छा इस सर। पिलर पर उत्कीर्ण है, आप देख सकते हैं शर्मा जी। जैसा कि सर बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय नागरिक, ये सिर्फ एक मूर्तियां नहीं है, ये एक सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर एक कहानी बताई गई है। यहाँ पर ये पत्थर और ईंटों से यहाँ पर ऊंचाई दे करके ये शिव जी का मंदिर और ये गर्भगृह। दोस्तों, इसी नगरी गांव में शान से खड़ा हुआ ये अपने इतिहास का साक्षी प्रकाश स्तंभ। क्या नाम है सर आपका? बालूराम तेली। बालूराम जी से बढ़िया इसके इतिहास के बारे में कोई नहीं बता सकता। बताइए बालूराम जी, इस प्रकाश स्तंभ के इतिहास के बारे में। ये फिरोज तुगलक ने अपनी सेना के प्रकाश के लिए ईब-द्यूड़ बनाया। इसके ऊपर एक पर्चानुमा रखा जिसमें तेल और काकड़े भर करके और रात को लाइट जला दी जाती थी, जिससे उसकी सेना के प्रकाश होता था जी। तो फिर बाद में जी उसने चित्तौड़ की पद्मिनी ने जो है इसका एक तोप खाने में जाकर तोप का निशाना लगाया जी। जो इसका वो ऊपर का दीवार टूट करके यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी पर जा पड़ा जी, जो कई वर्षों तक वहाँ पड़ा रहा जी। और अभी जनक सिंह जी के दरवाजे में बस्सी पड़ा हुआ है। अच्छा। वर्तमान में जी। ये देखिए, ये है इस प्रकाश स्तंभ का इतिहास। फ्रेंड्स, ये बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आप जैसा कि देख पा रहे हैं बिराबान। इस बिराबान में जैसे आप आगे चलेंगे तो बस्सी बांध आता है। फ्रेंड्स, बस्सी बांध में अभी आज ही यहाँ पे बोटिंग फैसिलिटी शुरू हुई है, जो कि बस्सी बांध चबूतरा जिसको बोलते हैं, यहाँ पर एक जगह है, वहाँ से शुरू होकर के एक राउंड लगेगा क्रोकोडाइल पॉइंट, वो भी एक जगह है, वहाँ तक बोट जाएगी। ये फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बिल्कुल जुड़ा हुआ बस्सी डैम। ये अथाह जलराशि देखिए फ्रेंड्स, ये पानी की लहरें हिलोरें मारती हुई, और आइए मेरे साथ में, ये यहीं आज से आपको बस्सी डैम घुमाने के लिए यहाँ बोटिंग शुरू हुई है। इस बोट से आप यहाँ बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं बस्सी डैम में। ये देखिए, यह इस तरह से आप यहाँ बैठ सकते हैं और बड़े आराम से, बड़े शान से पानी की लहरों के बीच आप यहाँ पर बस्सी डैम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बस्सी वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के यहाँ पर हेड है यहाँ पर अब्दुल सर, फॉरेस्ट ऑफिसर। वो यहाँ पर आज ये जो शुरू हुई है बोटिंग, वो यहाँ उपस्थित है।